भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं तथा दूसरे के विचारों को, भावों को सुन सकते हैं। ठीक, वो भाषा कहलाती है। भाषा एक माध्यम है, एक साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होती है उनको समझने का एक साधन है। ठीक है, भाषा जो है तो समझ सकते हैं कि कैसे बोल सकते। भाषा 3 तरह से होती है। कैसे कैसे? पहला होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित, तीसरा होता है सांकेतिक। ठीक, भाषा जो एक साधन है वो 3 तरह से, 3 भेद हो सकते हैं इसके, कैसे कैसे भाषा का यूज होता है। सबसे पहले जो ये मौखिक होता है, तो जो भाषा, जो भाव या विचार हम बोलकर प्रकट करते हैं वो मौखिक भाषा कहलाता है। ठीक है, और जो लिखित भाषा है वो हम जो भाव या विचार को लिखकर हम प्रकट करते हैं या किसी को समझाते हैं वो लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। जैसे आपको हम बता दें, ये जो मौखिक भाषा का उदाहरण होगा और ये लिखित भाषा का जो उदाहरण होगा, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। जैसे मौखिक भाषा हम बोलकर जो बात बताते हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें हम कोई भी बात आपको बोलकर समझा रहे हैं। ठीक है, तो जो आप बोलकर समझा रहे हैं वो आप सुनकर समझ रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। ठीक, और जो लिखित भाषा है, ठीक, ये हमने लिख दिया, जैसे बोर्ड पे लिखा है, आपने उपन्यास पढ़ा होगा, किताबें पढ़ी होंगी, तो जो आप पढ़ते हैं जो लिखित रूप में है वो लिखित भाषा के अंतर्गत आएगी। तीसरा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वो होती है जिसका यूज हम शरीर के अंगों या किसी तीसरे संकेत के रूप में बताएंगे। जैसे कहने का कि उंगलियों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से और शरीर के किसी भी अंग के माध्यम से हम अगर किसी को संकेत के रूप में समझा रहे हैं तो सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आएगा। जैसे सांकेतिक भाषा में क्या होता है कि 2 लोगों, जैसे जो कान से बहरे होते हैं पहला, दूसरा जो मुख से गूंगे होते हैं, ठीक, इन लोगों को अक्सर संकेत के रूप में समझाया जाता है, क्योंकि जो सुन नहीं सकता उसको कितना भी तेज बोलेंगे तो सुनाई न देगा, तो उसको संकेत के रूप में ही समझा सकते हैं। और जो गूंगा होगा वो सुन तो सकता है लेकिन कुछ चीजें उसको संकेत के रूप में ही बताना पड़ता है, तो अक्सर ऐसे होते हैं। तो ये भाषा के तीनों भेद जो होते हैं, तीनों प्रकार जो भी कह सकते हैं आप, तो ये भाषा होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप भाषा के और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे और इसके आगे भी जो टॉपिक्स चलेंगे वो चलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तो धन्यवाद।